गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? लास्ट क्लास क्या था हमारा टॉपिक? सर कंसोलिडेटिंग डाटा। अच्छा, डेटा कंसोलिडेशन के बारे में देखा था हम लोगों ने। चलिए आज की, अब पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों से। एंड दिस इज़ माय स्क्रीन नाउ गोइंग टू सी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि यूनिट 2 का हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट सेशन हुआ था, जिसमें था हमारा एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीट। तो सिनेरियो हमारा ये था कि डिफरेंट सीट हमारे पास थे, डिफरेंट सीट में डेटा को कंसोलिडेट करना था और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट अचीव करना था, जो हमें गोल मतलब अचीव करना था, उस वो रिजल्ट बनाना था डिफरेंट सीट को कलेक्ट करने के, डिफरेंट सीट से कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग सीट में जो थे डाटा वो हमारे सोर्स डेटा थे और हमने उसका आउटपुट लिया जहाँ पे कंसोलिडेटेड सीट पे। इसके क्या प्रोसेस यूज़ होता है वो हम लोगों ने देखा था वहाँ पर। अब फिर पुराने डेटा को ये होता है कि डाटा कंसोलिडेशन जब कर रहे हैं तो हम क्या अपने पुराने डेटा को इट मीन टू से जो हमारा रॉ फैक्ट है उससे हम अपने लिंक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। जब कंसोलिडेशन होता है तो क्या करते हैं हम, जो हमारा कंसोलिडेटेड सीट बना वो पिछले सीट से लिंक भी करना है। तो लिंक करने का प्रोसेस आप लोगों को पता हो चुका था, जो हम लोगों ने बताया, डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अपने रॉ फैक्ट के जो डाटा है उसको लिंक कर सकते हैं। Now the next thing is creating subtotal. What is subtotal? So subtotal is a function listed under the mathematical category. When you use the function wizard insert function, because of its usefulness, the function has a graphical interface accessible from data subtotal. अब सबटोटल का क्या फीचर्स होता है, तो सबटोटल के बारे में एक थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। जैसे मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? यस सर। नो सर। स्क्रीन तो नजर आ रही है सारी। चलो एक बार मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन को। इसमें कि कुछ बच्चों को नहीं आ रही है तो मैं कर लेता हूँ दोबारा शेयर। जैसे मैं आप लोगों को सब टोटल का एक छोटा सा थ्योरेटिकल अगर एग्जांपल दूं आप लोगों को। अब स्क्रीन आ जा रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। जैसे देखिए कोई स्टोर है, ठीक है, कोई स्टोर है, वहाँ पे क्या हुआ, स्टोर पे बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। लाइक मान लीजिए कंप्यूटर एसेसरीज के स्टोर हैं, ठीक है। उस स्टोर में क्या हुआ कि जब मैं डाटा को बना रहा हूँ तो वहाँ क्या होता है कि जैसे आज की डेट में बहुत सारे पार्ट्स कंप्यूटर एसेसरीज बहुत सारे सेल हो गए, ठीक है। तो कंप्यूटर एसेसरीज बहुत सारे सेल हो गए। अब कोई हार्डवेयर सेल हुआ है, कुछ सॉफ्टवेयर सेल हुआ है, कुछ उसके एसेसरीज जैसे कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह हैं वो सेल हो गए। तो क्या हो गया, पूरे दिन का जो डेटा बनता है, पूरे दिन का डेटा क्या होता है कि मान लो कि आज पूरे दिन में हम लोगों ने इतने का सेल किया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हो जाता है कि इतने का सेल किया। जब उसको बाइफरकेट करना होता है, बाइफरकेट कैसे करते हैं कि ठीक है आपने जो सेल किया तो किस, जैसे मान लो कंप्यूटर के अलावा और भी ऑप्शंस हैं उसके पास। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, दैट इज आप लोगों ने नेहरू प्रेस का नाम तो सुना ही होगा। नेहरू प्रेस में बहुत सारे शॉप हैं, है ना? यस सर। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ थोड़ा सा कि जिसे आप देख पाओ। दिस इज लोडिंग। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप कॉस्ट टू कॉस्ट एक वहाँ पर शॉप है जहाँ पर ये चीज़ें देखो, लाइक बहुत सारे आइटम है। सीपीयू है, इंटेल का है, फिर स्पेशल प्राइस ऑफर है, बोर्ड इंटेल, फिर आपका सीपीयू एएमडी, ये बोर्ड है। एंड लाइक एज कैटेगरी देखिए, एसएसडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव, डिस्प्ले कार्ड, रैम, ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। कैबिनेट, मॉनिटर कीबोर्ड, ठीक है। तो माउस है एंड सो ऑन, बहुत सारी लाइक एस प्रिंटर, स्पीकर। तो कंप्यूटर एसेसरीज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जब वो सेल करेगा एक दिन में उसकी सेलिंग, बहुत सारे पार्ट्स की सेलिंग होगी, बहुत सारे कैटेगरीज की सेलिंग होगी।
अब उसने क्या किया, डेटा को जब उसे सब टोटल करना है, सब टोटल करने में क्या है, तो उसने सब टोटल किया कि हमने टोटल सेलिंग कितनी की। अब उसे मन में हो गया कि नहीं, हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि हमारे प्रिंटर कितने सेल हुए, स्पीकर कितने, यूएसबी ड्राइव कितने सेल हुए, हार्ड डिस्क कितने सेल हुए, उसको कैटेगरी वाइज करना है। नहीं, तो डेटा तो आपका एक ही जगह बना था, अब उसको कैटेगरी वाइज करना है, क्योंकि वहाँ पे डेटा एंट्री जो हो रही थी उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सबको एंट्री करते गया। नहीं, तो एक ही जगह जब एंट्री होने लगी, तो अब यहाँ पर देखते हैं इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा अगर ये डाउनलोड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम इसको थोड़ा सा, ठीक है, अगर ये काम कर जाता है तो फिर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल लेने में हमारा ज़्यादा आसानी होगी। वैसे मैं एक एग्जांपल हमारे पास है अभी जिसको देखना चाहूँगा और आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि करना क्या है, हमें मेन करना क्या है? यस सर। पहले तो ये Yes, समझना है sir. कि करना क्या है, अब कैसे करेंगे वो तो देख लेते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए तो यहाँ पे sir. आपको एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये करना चाहूँ, यहाँ तो सब ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका आइटम है, ये सभी डेटा है, हमारा डेटा है स्टूडेंट्स का। जैसे आप लोग हैं, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एडमिशन नंबर, डीओपी, कैटेगरी, जेंडर, रिलीजन, फैमिली, इनकम एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर, आई वुड लाइक टू देखते हैं कॉपी होता है ये डेटा। आई डोंट थिंक ये कॉपी होगा, नहीं होगा, चलो छोड़ देते हैं इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये डेटा है हमारा, अब इसमें आप लोगों को कैटेगराइज करनी है। कैटेगराइज क्या करनी है, जैसे अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग, जैसे सब टोटल है इनकम, इनकम से मान लो कि इनकम पे है, इनकम कितना हो गया, टोटल टोटल इनकम कितना हो गया। अगर मैं इसको ना सॉर्ट कर दूँ कि कैसे 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 कैसे, ओके, जैसे कैटेगरी है यहाँ पे ना, आपके कास्ट के, जैसे जनरल में ओबीसी हैं या एससी एसटी जो भी हैं यहाँ पर, उसको कैटेगराइज करनी है। तो सब टोटल में कैसे करते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं। एक यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, नहीं लाइक एज 5000 7000 5000 ठीक है। फिगर पे मत जाना आप कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक मुझे ये हाइड करना चाहिए। ठीक है, अब जब हमें ये करना होगा ना, टोटल करना होगा, तो हम यहाँ पे टोटल तो कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन है हमारे पास डेटा, ठीक है, डेटा एंड गोइंग टू सब टोटल, यही हमारा ऑप्शन है। सब टोटल करना है हमें, तो सब टोटल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले क्या करना होगा, हमें टोटल डेटा को यहाँ पर लेना होगा एंड दिस पार्ट को सेलेक्ट करना होगा। फिर डेटा पे जाएंगे, डेटा को सब टोटल करना होगा। सब टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम किस हिसाब से सब टोटल करना चाह रहे हैं, मतलब किस कैटेगरी से लेना चाह रहे हैं, स्टूडेंट आईडी के थ्रू, स्टूडेंट नेम के थ्रू, एडमिशन या डीओबी कैटेगरी। अब एडमिशन नंबर से कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, एडमिशन नंबर से कैटेगराइज करना चाह रहे हैं। और क्या होगा, जो हमारा सम हो वो सम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं क्या होता है। तो नाउ यू मे सी दैट यहाँ पर क्या है
कि यहाँ पर एडमिशन नंबर के थ्रू आपको कैटेगराइज किया गया। एडमिशन नंबर के थ्रू कैटेगराइज किया गया तो क्या दिखाया आपको, एडमिशन नंबर आपका ये था, इसकी क्या यहाँ पर इसकी इनकम ये है, यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाया गया। एडमिशन नंबर 1954, इसकी इनकम इतनी है। फिर आपका ये है 1938, इसकी इनकम कितनी है। जैसे ये माइनस साइन देख रहे हो, माइनस साइन क्या करता है, दिस इज शोइंग द, यहाँ पर आप डिटेल शो कर रहे हो। अगर मान लो इसको कर देते हैं तो यहाँ पर टोटल आपका दिखाएगा एडमिशन नंबर, मान लो एडमिशन नंबर की जगह प्राइस होता वहाँ पे, तो एडमिशन नंबर पे टोटल इतने थे 6062 हुए और हमारा ये टोटल हुआ। ओके, नाउ अब एक चीज़ और देखते हैं, इसको कैटेगराइज और करते हैं, एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और सब टोटल करने के लिए जैसे डेटा, अब सब टोटल क्या कर रहे हैं, सब टोटल कर रहे हैं जैसे फैमिली इनकम पे, फैमिली इनकम के अकॉर्डिंग हम सब टोटल कर रहे हैं और ग्रुप बाय करेंगे। नंबर नहीं, उस समय नंबर किया था हमने, ग्रुप बाय कर देंगे हम एडमिशन नंबर DOB। ओके, DOB कैटेगरी कर देते हैं, कैटेगरी ज़्यादा सही रहेगा। कैटेगरी वाइज कर दिया कि कैटेगरी वाइज कितनी फैमिली इनकम किसकी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ये दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो हिंदू हैं या जो जनरल हैं, जनरल कास्ट की जो है वो टोटल आपको सम मिलेगा यहाँ पर, जनरल सम। टोटल जनरल कैटेगरी के जितने भी हैं स्टूडेंट, उनका इनकम कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है। अब टोटल OBC के जितने, उनकी इनकम इतनी हो रही है, दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करता हूँ अगर मैं पेज को, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 ये अपीयर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड मैजिकल बटन भी इसको आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो ये देखो आपको टोटल ये दिखाएगा कि आपका OBC का टोटल सम कितना हुआ, ये हो गया, ठीक है। ग्रैंड सम कितना हो गया, ये हो गया। और जो कैटेगरी वाइज है आपका, इस तरह से आपका ये शो हो रहा है। फिर दूसरा देखते हैं तो जनरल का क्या होगा, जनरल का सम ये इतना हो गया, OBC इतना हो गया, ग्रैंड सम इतना हो गया, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सब टोटल। ओके, सो आई थिंक समवन इज रेजिंग हैंड, नहीं, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जैसे सब टोटल हमने किया, तो यहाँ पे सब टोटल करते इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि लिस्ट हमारी वही थी, ठीक है। एक जब आपने फर्स्ट पे किया तो आपका सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी में सिर्फ आपको OBC दिख रहा है कि OBC कैटेगराइज से इतनी आई। दूसरा हमने देखा तो क्या जनरल और OBC दोनों ही लेवल दिख रहा है आपका, वहाँ पे सिर्फ OBC का लेवल दिख रहा था, यहाँ जनरल OBC तीनों का ही, दोनों का ही दिख रहा है। और तीसरे पे क्या होता है, फुल एक्सपेंड हो जाता है कि टोटल कितना हुआ हमारा, ठीक है। जैसे मान लो कि इस तरह एग्जांपल अगर आप उस शॉप की लेते तो हम वहाँ पे क्या होता, टोटल आपको ये दिखाई देता कि आज हम लोगों ने सेलिंग की तो इतना सेलिंग हो गया। अब टोटल सेलिंग कितनी हुई, तो वहाँ पे अगर 2 कैटेगरी कर देते हैं हम, हार्डवेयर में इतनी हुई, सॉफ्टवेयर में इतनी हुई, ठीक है। अब उसको अगर एक्सपेंड करना था तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कि हार्डवेयर में ये आइटम थे इसलिए आपकी सेलिंग इतनी है, जहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जनरल सम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको OBC सम दिखा रहा है और यहाँ पे ग्रैंड सम। यहाँ पे 2 ही कैटेगरी है हमारे पास ना, जनरल और OBC, यही है ना, यही तो है ना हमारा, ये तीसरा कैटेगरी भी है यहाँ पर। यस सर। यस सर। तो अब एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि उसको कैटेगरी वाइज करना और डेटा को सॉर्ट करना, ठीक है, और डेटा को अरेंज करना। यार आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पे। मेरी स्क्रीन तो प्रॉपर्ली शो हो रही है बेटा, आप सभी बच्चों को आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये आपका सब टोटल का हुआ। अब सब टोटल का थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सब टोटल जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना, वहाँ पूरा का पूरा आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे ये सम, आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड ऑफ दैट। तो अब सब टोटल एक बार और करते हैं। अब क्या करते हैं, अभी तो हम लोगों ने किया था कि जैसे कैटेगरी वाइज था, डेटा में एंड देन सब टोटल में हमने क्या किया, अब एडमिशन नंबर DOB के अकॉर्डिंग सब टोटल करते हैं, ठीक है। DOB के अकॉर्डिंग सब टोटल करते हैं एंड कैटेगरी हमारा क्या होगा, कैटेगरी फैमिली इनकम, DOB एंड फैमिली इनकम। ओके, तो इसमें ज़्यादा आपको फैमिली इनकम। अब सेकेंड ग्रुप बनाते हैं। जैसे वहाँ पे देखो 3 ग्रुप बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। एंड अब ये तीनों ग्रुप बन गए। जैसे ग्रुप बनाया आप लोग, अभी हम लोगों ने ग्रुपिंग किया था किस चीज़ का, ग्रुपिंग हमारा ये था कि जनरल कैटेगरी के कितने हैं, OBC कैटेगरी के कितने हैं, वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने किया था। अब अगर चाहो तो आप अलग अलग फंक्शन यूज़ कर सकते हो, लाइक एस काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट
एंड सो ऑन। यहाँ पे जो भी फंक्शंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं फैमिली इनकम को कैटेगराइज किया बाय द हेल्प ऑफ डीओबी। डीओबी तो सबका सेम नहीं होगा, स्टूडेंट नंबर सबका सेम नहीं होगा, जेंडर तो सबका सेम ही होगा, रिलीजन, अच्छा रिलीजन वाइज करते हैं, अभी हमने कैटेगरी वाइज किया था, अब रिलीजन वाइज करके देखते हैं। ठीक है, नाउ गोइंग टू अप्लाई दिस। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आपका क्या हुआ, डीओबी के थ्रू क्या हुआ है। ठीक है, हाँ डीओबी 6 2 7 एंड यहाँ पर क्या क्या कैटेगरी लगाई थी हमने। ओके, यहाँ पर देखिए जो हिंदू रिलीजन से हैं, जो भी हिंदू रिलीजन से हैं उनका क्या हो रहा है, टोटल सम इतना हो रहा है नहीं। और हम लोगों ने लगाया था एडमिशन नंबर पे, जैसे अगर फिर से यहाँ पे देखते हैं मैजिकल बटन जो है 1, यहाँ पे आपको ग्रैंडसन दिखाया दे रहा है, फिर 2 एंड टोटल आपका फैमिली इनकम इतना हो रहा है एंड द थर्ड लेवल इज दिस। तो टोटल थर्ड लेवल हो गया आपका। अगर आपको अब वैलिडेशन रिमूव करनी है, रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके जैसे ही इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके वैलिडेशन नहीं हो रहा, ठीक है, डेटा एंड सॉरी सब टोटल को रिमूव करना है तो आप रिमूव सब टोटल कर सकते हैं, इससे रिमूव आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने अभी सब टोटल रिमूव कर दिया। अब आपका डेटा, ये आपका रॉ डेटा था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने समझा कि किस तरह उसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। डेटा हमारा रहेगा लेकिन उसके साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिजायर्ड जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उससे हम फेच कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। ओके सर। यहाँ पे कुछ पूछना है आप लोगों को? चलो मैं थोड़ा सा एक बार नो सर। और एक चीज़ इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कैटेगरी अभी 2 ही थी ना हमारे पास, मैं कुछ बच्चों को SC ST कर रहा हूँ। ठीक है, एंड we will see the data as per our specification. Okay, तो ये हो गया then ST। अब एक बार फिर से इसको करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, इसको टोटल किया एंड दिस इज, फिर से इसको डेटा पे जाके सब टोटल किया, सब टोटल करने के बाद क्या किया हमने, फैमिली इनकम पे कर दिया बाय द हेल्प ऑफ जेंडर, नहीं कैटेगरी वाइज कर दिया। कैटेगरी वाइज कर, अगर आप देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे ना सब टोटल, सबको चेक कर दोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा आपका, हर एक बाइफर्केट हो जाएगा डेटा, जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। हमने फैमिली इनकम को कैटेगराइज किया किसके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, नहीं तो यहाँ पे हमारे पास अब कितनी कैटेगरी हो गई, अभी कितनी कैटेगरी थी, पहले 2 थी हमारे पास, अब कितनी कैटेगरी हो गई जो मैंने अभी एडिट किया, अब कैटेगरी कितनी हो गई, पहले ये था ना कि जनरल और OBC था, अब कितने हो गए हमारे पास, 3 ST भी हो गया, 4 हो गए ना, SC ST भी हो गए ना, चौथा पहले 2 ही था जनरल और OBC, अब मैंने SC ST भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज करते हैं और फैमिली इनकम देखते हैं क्या होता है। ओके, नाउ गोइंग टू अप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर आप कैटेगरी देख रहे हो, फैमिली वाइज इनकम आपको दिख रहा है यहाँ पर, लाइक जनरल। अब यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा कैटेगरी वाइज जनरल सम रिलीजन एंड 2, एक सेकेंड डेटा सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, डेटा एंड सब टोटल, फिर इसको फैमिली इनकम हमने, ठीक है, ग्रुप बाय कैटेगरी कर देते हैं और हमें क्या चाहिए, फैमिली इनकम चाहिए, कैटेगरी वाइज फैमिली इनकम चाहिए। ओके, तो इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जनरल के जितने थे वो कैटेगरी 1 हो गए, अब टोटल जनरल का फैमिली इनकम कितना, इतना हो गया। OBC का फैमिली इनकम आप देख रहे हो यहाँ पर हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फिर SC जितने भी हैं उसका फैमिली इनकम इतना हो गया, ST जितने भी उसका फैमिली इनकम इतना हो गया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। अब अगर आप इस मैजिकल बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितना हो, ST का सम कितना हो गया, ये लेवल 1 है, ये आपका लेवल 1 दे रहा है। ठीक है, सिंगल लेवल देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, सिंगल लेवल पे आपको काम करेगा। ST का ग्रैंड सम इतना हो गया। यहाँ पे देखो जितने भी लेवल हैं जैसे जनरल, OBC, SC, ST, आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, कि जितना भी डेटा था हमारा उसमें से जनरल लोगों का टोटल सम इतना हो गया एंड OBC का टोटल सम इतना हो गया, SC का इतना हो गया, ST का इतना हो गया और टोटल हमारा सम इतना हो गया। तो आपको ऐसा नहीं हो रहा है जैसे किसी शॉप पे अलग अलग कैटेगरी के आइटम्स पड़े हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी के आइटम के सेल आउट होने पे हमारे जो इनकम हुआ है
तो उन आइटम्स को हमने कैटेगरी वाइज कर लिया, ऐसा कर सकते हैं ना हम। यस सर। और जैसे यहाँ पे एक्सपेंड करना है, मान लो कि मैं इस पेज पे हूँ, मुझे एक्सपेंड करना है, तो आप इसको प्लस क्लिक करोगे तो पता चलेगा कि जनरल में इतने सारे लोग हैं जहाँ पे कैटेगरी हमारा टोटल इतना हुआ है, ठीक है। इसको माइनस कर दो, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब देखिए ओबीसी में कौन कौन थे भाई, ओबीसी में कौन कौन से बच्चे आए जिनका क्या क्या है, तो यहाँ पे ओबीसी का टोटल आ गया कि ओबीसी में ये बच्चे थे जिनको इतनी कैटेगरी इतना फैमिली इनकम है। फिर आपको अगर देखना है तो एससी का आप यहाँ से एक्सपेंड करके देख सकते हो, इसी तरह यहाँ से आप एसटी का भी एक्सपेंड करके देख सकते हो। और अगर टोटल का करना चाहो तो आप यहाँ पे टोटल का कर सकते हो 1 बाय 1, जैसे ये कर दिया, फिर जाके आपको ये कर दिया, एंड देन ये, फिर आपका ये, तो ये टोटल का टोटल आपको दिख जाएगा। और यू मे स्विच ऑन 3 पे भी आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सब टोटल एंड बाय द हेल्प ऑफ कैटेगरी एंड डिफरेंट ऑप्शन। और सब टोटल में एक चीज़ और भी है जो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। थोड़ा सा इसमें एक सेटिंग्स है, सेटिंग में जैसे डेटा है आपका, डेटा में सब टोटल है, सब टोटल में आपका सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये तो ग्रुप वाइज कर सकते हैं आप, कैटेगरी ग्रुप वाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज पेज ब्रेक, द ऑप्शन इज पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स। हर एक ग्रुप को आप लोग क्या कर सकते हो, पेज ब्रेक करके अलग अलग पेज में कर सकते हो। केस सेंसिटिव अगर करना है आपको, केस सेंसिटिव भी आप बाइफरकेट कर सकते हो अगर आपको केस सेंसिटिव ऑन रखना है तो, ठीक है। अब प्री सॉर्ट एरिया ग्रुप में अकॉर्डिंग टू ग्रुप, अब यहाँ पे प्री सॉर्ट एरिया अकॉर्डिंग टू ग्रुप आप यहाँ कर सकते हो। दूसरा है आपका सॉर्ट कैसे करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। इंक्लूड फॉर्मेट, कस्टम और सॉर्ट ऑर्डर, तो ये सभी चीज़ें आप लोग यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, ओके, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका रिमूव करने का, अगर आपको मान लो ये रिमूव करना है, जो भी इसका सब टोटल किया हुआ है, जो ग्रुपिंग किया है आपने, उसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इतना था आज इसके बारे में। एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू मे आस्क। कोई क्वेरी है आप लोगों के पास? नो सर। नहीं है, ठीक है। नो सर। तो सब कुछ समझ में आ गया? नो सर। यस सर। अब आप लोगों का काम ये रहेगा कि नेक्स्ट डे जो है ना, नेक्स्ट डे जो कुछ डेटा कलेक्ट करके रखोगे, नेक्स्ट डे डाटा कलेक्ट करके रखोगे और इस पर वर्क करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो प्लीज़ गो अहेड एंड प्लीज़ टेक ए हैंड्स ऑन, ओके। और मुझे बताओगे कि आपने कौन सी डेटा लिया, क्या कैटेगरी ली थी, और मेरे साथ शेयर करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ओके सर। ओके सर। आज की क्लास के लिए ओके सर। आज की क्लास में तो ये हो गया, सब टोटल हो गया आपका। यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसे सब टोटल हमने किया है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप ऑप्शन। तो सब टोटल करने का ये प्रोसेस था जिसके बारे में यहाँ पे है, ठीक है। एंड नाउ यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो। अब व्हाट इफ सिनेरियो जो है ना, मैंने आप लोगों को बोला था कि पिछली नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का चलेगा, लेकिन आज हमारे एक मीटिंग भी थी जिसके कारण थोड़ा लेट भी हो गया, इसलिए हमारे जो ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट हो गया। अभी इसका बहुत अच्छा था एग्जांपल एक, दैट इज़ यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू ये है कि मैं अभी तो आपको डिटेल नहीं कर पाऊँगा इसमें क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरी फैमिली, मान लो कि मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो जैसे ये माउस है, इस माउस के प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च किया। अब माउस के प्रोडक्ट में क्या हुआ, इसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ इसकी सेलिंग प्राइस होगी, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ हो सकता है लॉस भी हो, कुछ बेनिफिट होगा। जैसे मान लो कि ये 100 रुपये का मेरा सामान है, ठीक है, 100 रुपये का सामान है। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास आई ये कि हम इसको 140 रुपये में बेच सकते हैं, ठीक है। तो 140 रुपये में बेचने पे कितने का मुनाफा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहता है, सॉरी माउस को ही पकड़ के काम कर रहे हैं ना। तो दिस वन इज दैट व्हाट इफ सिनेरियो, ये हमारा कहता है कि अगर 100 रुपये में बेचने पे मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इट मीन टू से कि अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं इसको कितने में बेचूंगा, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे व्हाट इफ कंडीशन है ना, व्हाट इफ कंडीशन यही बताता है आपका सिनेरियो क्या सिनेरियो है और आपको करना क्या चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि 100 रुपये में बेचा, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे 20% का प्रॉफिट करना है, तो हम कितने में बेचें। या मान लो कि मुझे ये ना कि ऐसा हो गया मेरे मन में कि मैं इसको अगर 140 रुपये में बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो दिस सिनेरियो विल कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिकली एंड दिस विल सजेस्ट यू
कि आपको कितना बेचना चाहिए, कितने पे बेचना चाहिए, कितना परसेंटेज का होना चाहिए, आपको क्या बेनिफिट होगा, एंड यू कैन एनालाइज ऑल द डेटा बाय द हेल्प ऑफ दिस व्हाट इफ सिनेरियो। ओके, तो इसको ऑन कर ओके सर। इसको ऑन करने के लिए जाते हैं टूल्स में जाते हैं एंड टूल्स में दैट इज गोल सीक। ओके, गोल सीक पे जाते हैं। गोल सीक पे जाने के बाद हम इसको ऑन करते हैं। फार्मूला सेल, अब यहाँ पे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, लाइक मान लो फैमिली इनकम मेरी 1233 है। चलिए देखते हैं। तो मैं इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। अभी मैं थोड़ा सा एक ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ। टूल्स है एंड गोल सीक, दैट इज़ फार्मूला सेल। आपका क्या कौन सा हो गया फार्मूला सेल, दैट इज़ दिस वन। ओके, फार्मूला दिस वन। ओके, नाउ टारगेट वैल्यू। अब हमारा टारगेट वैल्यू जैसे 1233 इसकी वैल्यू है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितना चाहिए कि मान लो 1300 चाहिए। ठीक है, 1300 वेरिएबल सेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल सेल गोल सीक हमारा कितना हो चाहिए, मेरे पास गोल सीक होना चाहिए कितना, मान लो 1400 दिया। ठीक है, ओके, देन ओके अनडिफाइंड वेरिएबल सेल। ओके, वेरिएबल सेल दिस इज दिस वन। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे मुझे फार्मूला डालना पड़ेगा, फार्मूला सेल। तो ये हम लोगों का दैट इज फार्मूला सेल। अच्छा, फार्मूला यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा, इसका 10% मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो इसके लिए आपका फार्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देन फिर यहाँ पे आपको कैलकुलेट होकर आपको मिलेगा कि 1233 का 10% आपको चाहिए, तो फिर आप इसका टोटल कितना हो, 1233 का 10% होकर ऐड होके आप कितने पे उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन काम करेगा गोल सीक में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि गोल सीक क्या होता है, व्हाट इफ सिनेरियो क्या होता है। ठीक है, दिस ओके इज सर। व्हाट इफ सिनेरियो। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में से इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड थैंक यू।